अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि क्यों इस दफ़ा इतनी थोड़ी इंडक्शंस दी जा रही हैं और इतनी थोड़ी इंडक्शंस का डॉक्टर कम्युनिटी पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है और इसके क्या सलूशंस होने चाहिए जिसके ज़रिए इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा FCPS की टोटल इंडक्शंस जो आई हैं CIP में वो सिर्फ 200 के करीब हैं, हार्डली 200 हैं, शायद उससे भी कुछ कम है। अब आप सोचें कि हज़ारों डॉक्टर्स ने पास किया हुआ है और पिछली तमाम इंडक्शन में कई सौ हज़ारों तक वो इंडक्शंस आती थी। बल्कि एक वजह जो PTI को इतना डॉक्टर सपोर्ट कर रहे थे इनके इलेक्शन से पहले, वो यही वजह थी कि KPK में इन्होंने हर डॉक्टर को जिसने स्पेशलाइजेशन की थी उसको इन्होंने इंडक्शन दी थी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डॉक्टर्स आर सफरिंग। वाई दे आर सफरिंग? क्योंकि हज़ारों में से सिर्फ 200 ने जब सिलेक्ट होना है तो दैट लीव्स अदर डॉक्टर्स ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन। कि उससे क्या होता है कि जो बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ अब उसको जहाँ जगह मिल रही होगी और आम तौर पे इंतहाई कम पे में और एक मतलब पूरी वो जो प्राइवेट मतलब इंडस्ट्री है उसमें वो एक्सप्लॉयट होते हैं। ज़ाहिर है उन लोगों के पास भी जब वो 10 सीटें वो शो करें और उनके पास 100 बंदा आके बैठ जाए सीट लेने के लिए तो वो उसको जो मर्जी चाहे देना चाहें वो उसको दे लेते हैं और प्लस वो उनको तंग भी करते हैं और उस लेवल की ट्रेनिंग भी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते जो कि गवर्नमेंट सेटअप में यूजुअली होती हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एक्सेप्शंस। फिर अब इसमें एक और मसला ये है कि पार्ट 1 कई लोगों के एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। अब होना ये चाहिए या तो ये पार्ट 1 की लिमिट को भी इंक्रीज करें क्योंकि विद इन 3 ईयर्स आपने पार्ट 1 की ट्रेनिंग शुरू करनी होती है। अब क्या हो रहा है कि उन्हें कई साल पेरिफेरी में लगाना पड़ रहे हैं बिफोर देयर पार्ट 1 इज वैलिड इवन। एक तो आप इतनी मुश्किल से करो, फिर आपके ऊपर ये भी आप पे तलवार लटकती रहे कि हर वक्त किसी भी टाइम आपका पार्ट 1 खत्म हो सकता है। तो इस पार्ट 1 वाली कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे अगर हम सोचें तो ये भी आप देखें कि अब बहुत सारे नंबर्स पेरिफेरी में काम करने के हैं लेकिन कई डिजर्विंग लोग उनको पेरिफेरीज में जॉब्स ही नहीं मिल रही। फिर जब वो कंपटीशन आता है तो वो अगेन इट्स एक बहुत बड़ा सिफारिश कल्चर है जिसकी वजह से कई लाइक लोग ख़त्म हो जाते हैं, उसमें वो नहीं वहाँ पे वो जॉब्स ले पाते हैं। एक और जो बहुत बड़ा मसला है कि जब आप इस तरह इतना थोड़ा कंपटीशन कर देते हैं तो एक डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई कह रहा होता है कि इस चीज़ पे नंबर मिलने चाहिए, इस पे नहीं मिलने चाहिए, बजाय इसके वो अपने हक की बात करें वो एक दूसरे से ही लड़ना शुरू हो जाते हैं उन नवालों के लिए जो उनको दिए जा रहे होते हैं। कई लोगों की ड्रीम्स और उनका इंटायर फ्यूचर कैरियर और उनका पैशन इज बीइंग कंप्लीटली क्रश, वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसको एक किसी ऐसी फील्ड में उसको जाना पड़ जाता है जिसमें वो कभी भी नहीं जाना चाहता। एज अ रिजल्ट एक बहुत अच्छा डॉक्टर से आप हाथ धो बैठते हैं और जो बंदा उसमें से निकलता है वो इंतहाई मतलब अपनी फील्ड से बेजार बंदा होता है और उकताया हुआ होता है और उसका भी कई पेशेंट्स को नुकसान होता है। अब इसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस मसले के? देखें, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, फिर कुछ मीडियम टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो यही है कि आप जितना शोर मचा सकते हैं हमें मचाना पड़ेगा, हमें हर फोरम पे इस बात को उठाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनको बहुत ज़्यादा शोर मचाना चाहिए इस बात पे कि एक तरफ आपकी इन्हीं मसीहाओं ने और इन्हीं लोगों ने कोरोना में आपने इनसे इतनी ड्यूटीज़ ली। फिर सेकेंड चीज़ आप ये देखें कि इन लोगों को अगर आप नहीं प्रोवाइड करें तो ये सारा आपका जो अच्छा डॉक्टर है वो सारा का सारा बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि इट हैज़ टू बी, जिसको फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एहतजाज के मैक्सिमम पॉसिबल शोर मचना चाहिए एट ऑल पॉसिबल फॉरम्स ताकि हम इसको हर तरह उठा सकें। माँ भी उस बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है, जो शोर मचाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उनको इस बात की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझ नहीं है या उनको बताया नहीं जा रहा, तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए और बड़ी मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स के साथ पहुंचाई जाए कि ये उनको मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्टर्स को उन्हें नौकरी देने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें किसी तरह भी पेशेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए और बाकी सारा इंतज़ाम चलता रहना चाहिए। सेकंड जो मीडियम टर्म सोल्यूशन में से है कि आप अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे अरबों रुपए का आपका इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, आप उसको 3 शिफ्ट्स में चलाएं। हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट 3 शिफ्ट में चल रहा है, हर अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट 3 शिफ्ट में चल रहा है। तो 3 शिफ्ट में जब आप चलाएंगे तो आपको मैन पावर अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसमें आप बहुत थोड़ी सी कॉस्ट में आप मरीजों के लिए 3 गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉस्पिटल से लोड ख़त्म कर सकते हैं और टाइमली उनको तमाम
ज़रूरियात पहुंचा सकते हैं, और इससे आप 3 गुना ज़्यादा इंडक्शंस भी कर सकते हैं, जो कि आपकी तमाम पीजीज को जॉब देने के लिए काफ़ी होगा। फिर तीसरी जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। अब ये जिस भी वजह से ट्रेंड आया हुआ है, या तो आप इस ट्रेंड को चेंज करें, अगर आप इस ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहे तो आप इन डॉक्टर्स के लिए और रास्ते खोलें, फ्लैब, एमएलई, बाहर जाना, मालदीव, इस तरह जो कई ममालिक के हैं उसमें बच्चों को शुरू से गाइड करना शुरू कर दें, ताकि वो अपने उन सारे ऑप्शंस को भी सिक्योर करना शुरू कर दें, बजाय इसके वो जब इस वक्त धक्के खाते हैं और उस स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको समझ भी नहीं आ रही होती, और ऊपर से उन पर फाइनेंशियल बर्डन इतना आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं करने के काबिल रहते हैं उसमें।